बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ये रेमेडी लेके आई हूँ। ये सदियों पुराना फार्मूला जो हम खुद भी इस्तेमाल करते थे, हमारी माँ इस्तेमाल कर, दादी नानी वगैरह सब इस्तेमाल करती। इससे बाल लंबे घने और खूबसूरत होते हैं। हमने अपनी बच्चियों के बाल बचाने, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है। हर्बल शैम्पू इन चीज़ों से बनेगा, जिसके लिए मैंने 1 पाव रीठा लिया है, 1 पाव आंवला लिया है, 1 पाव सिकाकाई लिया है और 1 पाव ये बालजड़ लिया है। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड में कूट लें, चाहे वो चट्टू में, किसी भी चीज़ में आप कूट सकते हैं। इनके अंदर एक बॉल सी होती है ये सिकाकाई के अंदर, तो वो जो बॉल है वो हमारे किसी काम की नहीं है, उसे निकाल देना है और ये छिलका जो है इसे ग्राइंड कर लेना है। और ये सिकाकाई है, इसके अंदर भी एक दाना सा होता है, इसे भी हमने निकाल देना है और ऊपर वाला छिलका जो इसे हमने ग्राइंड कर लेना। ये जो रीठे टूट गए है ना, इसके अंदर से ये बॉल निकाल दी, ये छिलका है, ये बॉल हमारे काम की नहीं है। ये देखें, ये इतने सारे इसके अंदर से निकले, ये छिलका ये हमारे काम का है। ये सिका का ये लंबी फलियां होती है इसके अंदर से, ये दाने से, ये हमारे काम के नहीं है। और ये छिलके हमारे काम के, ये हमने इन्हें महफूज कर लिया है। आंवला है, इसकी भी गुठलियाँ निकली हुई हैं। अभी हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कूट लेना, भी ऐसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, ऐसे दरदरा सा करना है। ये सब चीज़ों को मैंने दरदरा सा कर लिया है। ये कुदरती जड़ी बूटियाँ, ये हमारे लिए अल्लाह ने बहुत फ़ायदे की चीज़ बनाई है। और ये देखो मैंने इन्हें दरदरा जो किया है। ये सिकाकाई है, ये 2 किलो पानी लिया है, ये इसके अंदर में डाल रही हूँ। ये सारी रात इसी पानी में भिगोएंगे। ये सिकाकाई था और ये आंवला है, ये रीठा है, ये बालजड़ बूटी है। ये हमारे बालों को बहुत मजबूत करती है, घने करती है, लंबे करती है। हमने ऐसे भिगो दिए ना, इसके अंदर कोई केमिकल हमें नहीं डालना पड़ेगा। अभी से इसके अंदर झाग बनना है, अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डाली है। ये देखें, सारी रात इसमें भीगे रहेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और सुबह इन्हें अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखे, मैं रात भर इसे भिगो के रखा था, ये भीगे रहने से ये कितने सॉफ्ट हो गए, कुछ भी नहीं डाला। अभी से ये देखे कितना इसके अंदर ये झाग बन रहा है। इसके अंदर कोई भी चीज़ ना डालें, केमिकल कोई ना डालें, कुछ भी ना। ये खुद ही एक कुदरती में शैम्पू तैयार है। जब भी आप नहाएं रेगुलर जाए तो इसे यूं ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपके बाल चमकदार, घने, खूबसूरत हो जाएंगे, ना बालों में सिकरी रहेगी और ना बाल गिरेंगे। अब इसको हम आग पे पकाएंगे 40 से 50 मिनट में। अब हम इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर रहे हैं। जो मटीरियल है सारा इसके अंदर ही जाएगा। पकने से ना सारा अच्छी तरह इसके अंदर पानी के अंदर आ जाएगा। रात को 2 किलो पानी में इसे भिगो के रखा था, अब 2 किलो पानी इसके अंदर और ऐड करेंगे। ये देखिए, ये किलो डाल दिया और 1 किलो और। इतना पकाएंगे ये 2 किलो पानी रह जाए। अब मैंने चूल्हा जला दिया है और आग है, इसे तेज ही रखना है फुल टाइम, ताकि ये अच्छी तरह ये गल जाएंगे ना, तो सारा शैम्पू अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, गाढ़ा बन जाएगा जो हमें चाहिए। इसे 40 से 50 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे। 40 से 50 मिनट में ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। देखिए 20 मिनट में ये अच्छी तरह ठंडा हो गया है। इसके अंदर कुछ नहीं डाला, बस अब इसे अच्छी तरह पकाया ही है। और देखो कितना झाग है। इससे बाल घने होते हैं, लंबे होते हैं, स्याह होते हैं और गिरने से रुक जाते हैं। और इनकी ग्रोथ बालों की बहुत अच्छी होती है। चाहे हम कारोबार ना भी करें, लेकिन हम अपने बच्चियों के बालों को बचा सकते हैं और चलो अपने घर का जो खर्चा वो भी कम हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन हर्बल शैम्पू ये तैयार हो रहा है। ये बहुत काम की चीज बना रही हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा ये कितनी अच्छी चीज है। अजमुदा ये नुस्खा है, शैम्पू में रीठा और ये सिकाकाई है, ये झाग बनाने के काम आता है। ये आंवला तो आपने सुना हुआ, आंवला का खाया हुआ कभी बंदा नाकाम नहीं होता। जैसे बड़ों की बात वो कहना मानते हैं ना, इसी तरह ये आंवले का खाया हुआ भी बहुत अच्छा होता है। साल में 1 मरतबा तो चलो बंदा किलो खा ले ना, और ये बालों में जाएगा तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त करेगा इंशाल्लाह। आपको ये बहुत, जब इस्तेमाल करेंगे तब आपको समझ आएगी कि ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखें, कोई चीज़ नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखो, ये कुदरती है। इसे छानते हैं। ये देखो, जो पलम है वो अलहदा हो जाएगा, जो पानी है ये हमारे काम का है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं, कपड़े में डाल के अच्छी तरह छान लिया और दबा के इसके अंदर से ये पानी निकाल लेना है। और जैसे इमली के पानी के अंदर से हम ये निकालते हैं ना, पलम को ज़ाया कर देते हैं और पानी हमारे काम आ जाता है। इसी तरह ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा बन गया है। ये देखिए
बहुत जबरदस्त काम की चीज है, इंशाल्लाह आपके काम आएगा। अब इसके अंदर शैम्पू बेस डालते हैं, बड़ा करेंगे। पानी 4 किलो हमने लिया था, 2 किलो पक के वो पानी खुश्क हो गया, 2 किलो बाकी बचा है। इसके अंदर है ना 1.5 ग्राम हमें ये बेस चाहिए, और इसको इसके अंदर हल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे जग में ग्राइंड कर लूंगी। ये देखो, ताकि जल्दी हल हो जाए। फिर मैंने नमाज पढ़ी, मेरे पास टाइम नहीं। अगर आपके पास टाइम ज्यादा होगा तो आप वैसे इसके अंदर डाल के हल कर सकते हैं। ये आसानी के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ। ये देखे कितना जाग बन गया है। ये शैम्पू बेस जो है ना, ये मैंने ग्राइंड कर ली अच्छी तरह। अब ये हमें मुश्किल नहीं पड़ेगी, जल्दी इसके अंदर ये मिक्स हो जाएगी। शैम्पू बेस जो इसके अंदर डाली थी ना, ये देखे माशाल्लाह इसके अंदर अच्छी तरह हल हो चुकी है। ये कितना थिक हो गया है, और ये देखो झाग कितना ज्यादा है। अब इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करने के लिए ना, इसके अंदर हम 2 चम्मच ग्लोबल साल्ट के इसके अंदर डालेंगे, इससे ये थिक हो जाएगा। ये ज्यादा नहीं डालेंगे, हमने तो फायदा लेना है। ये ऐसे ज्यादा थिक करके हमने क्या करना है ना, अब जैसे ये पड़ा रहेगा ये और थिक हो जाएगा। जैसे बाजार का होता है ना, वैसे ही बन जाएगा। ये आप अंदाजा लगा सकते। ये देखो डालने से ना, ये देखो कितना झाग बन गया। इंशाल्लाह आपको ये बनाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी काम की चीज है, और ये सस्ता भी है।